हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम जूनियर एडिट परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में मैंने पूरी कोशिश की है सही आंसर देने की। ओके, तो आप केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा कम्प्लीटली। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है वो है 74.4, यानी कि सी फोर्थ ऑप्शन है। इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो सेट है पेपर सेट डी है, आपके पास जो भी पेपर सेट हो आप उसके अनुसार आपके ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, क्योंकि सेट के अलावा क्वेश्चन के अलावा ऑप्शन भी ऊपर नीचे दिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2021 और 22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा 1000 करोड़। दूसरा है, निम्नलिखित में मृदा अपरदन के लिए कारकों के लिए कौन पहचानना है हमको? तो ये होता है जब मिट्टी का बहता हुआ पानी होता है, समुद्र की लहरें बार बार टकराती हैं, तो इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है या मृदा अपरदन होता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैव विविधता है। जैव विविधता एक है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियाँ, यहाँ पे सभी आ गया। जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? केवल बी ऑप्शन के अंतर्गत। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी सही, केवल बी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को हमेशा डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जिजिया कर समाप्त किया? तो ये किया था 1564 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित किए गए? तो ये निर्वाचित किए गए हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो ये हटाया गया था 1874 में। फिर ब्रह्मलिपि का उद्वाचन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसिपिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। निम्नलिखित राजवंशों में दिए गए राजकूट को करते हुए आपको इसमें पहचानना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कूट का क्वेश्चन है। इस कूट के क्वेश्चन में आपको पहले इसके कूट के क्वेश्चन को मैच करना है, उसके बाद आपको आपके अकॉर्डिंग इसमें आंसर देना है। तो जिसमें ऑप्शन 2 फर्स्ट 3 और 4 होगा तो वही आंसर सही होगा। यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट हमारे चलते हैं, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आते हैं, यानी कि एमपी में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती? तो आप सभी को पता है कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 1946 में, यानी कि 1946 में, यानी कि ऑप्शन 2 दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है तो कौन होता है? ये राज्यसभा का होता है। किसका होता है? राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो ये 29 विषय हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो आपको बताना है। जिस तरह से एफ क्या होता है? एफ मतलब होता है 5 का अगर हम क्यू करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह से एल पूछा गया है यहाँ पे, तो एल हमारा, एल के स्थान पे आएगा हमारा 12 आएगा। 12 एल 12 नंबर पे आता है, तो 12 का अगर हम क्यू करते हैं तो वो 1728 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोडिंग डिकोडिंग से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हमें गंगा को स्कूट से शो करते हैं, तो सरयू को किससे करेंगे? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, 1911 और 81021। ओके, और यहाँ पे 18 क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो जैसे कि पूछा है, एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ कितना जाता है? 8 किलोमीटर जाता है। फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ता है तो 6 किलोमीटर जाता है। उसके बाद फिर वो वापस जहाँ से चला था तो वो कितने डिस्टेंस पे रहता है? तो अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हमारा मैथ से लगाना है हमको, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पे 636 एंड 8 का इतना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 100, और 100 का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा 10 आएगा। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 18 का।
फिर 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनता है वो 105 डिग्री का बनेगा। फिर सादृश्यता हमें बताना है, प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो प्रयागराज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इससे सादृश्यता यानी कि एनालॉजी हमको करना ही है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, ये सरयू नदी की है। भारत, अब नेक्स्ट है, भारत में वस्तु कर सेवा कर जीएसटी कब लागू किए गए, तो जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। फिर नेक्स्ट है, पदोच्चरी किस उच्च न्यायालय की क्षेत्रकाल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा मद्रास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भारत अधिनियम शासन अधिनियम 1919 में प्रवेश विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं थी, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही था, केंद्र में द्वैध शासन। फिर नेक्स्ट, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था। फिर नेक्स्ट है, अटल निर्वाचन मिशन संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी से, फिर जो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, यहाँ पे हमारा उद्यमशीलता विकास से। जो मृदा जल के बहन द्वारा बहन होती है वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, भोजन में भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों की अनुक्रमित संबंधित होता है, तो ये हमारा भोजन श्रृंखला या फूड चेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। फिर अगला है, समुद्र के तल पर बहने वाले, तो समुद्र तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम बेंथिक कहते हैं, यानी कि बेंथिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी 4800 मेगावाट घंटा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, सिर्फ सेकंड वाला नहीं है, एसिटिक अम्ल दही में नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये किया गया था हमारे हल्के लड़ाकू विमान, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो ये हमारा जैविक बना लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, और अब हमको इसको वही जो पहले दिया था वैसे ही कूट का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको हमको जमाना है, तो उस कूट के अनुसार हमको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसका हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा जिसमें लास्ट में 3rd रहेगा, इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो 4th ऑप्शन सही रहेगा, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही है। अगला है हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की, तो ये है द विनायक दामोदर सावरकर। आगे बढ़ते हैं, फिर निम्नलिखित से कौन सी बीमारी वायरस जनित है, तो ये हमारा रेबीज हो जाएगा, रेबीज से क्या होता है, वायरस होता है। आगे हम बढ़ते हैं, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है, तो ये हमारा हृदय है, यानी कि ईसीजी हृदय से रिलेटेड है। और आगे बढ़ते हैं, C612 यानी C614 ये क्या है, ये हमारे समस्थानिक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से लिया गया है, इन्हें आइसोटोप कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है, तो आप सभी को पता है सिट्रिक एंड मैलिक एसिड टमाटर के अंदर उपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, पेरिस में 21वां संयुक्त सम्मेलन राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो ये 2015 यानी कि 2015 में हुआ, और यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य से पूर्ण किया गया है, तो ये जो लक्ष्य है पूर्ण किया है, जहां हम जाते हैं ट्रिक के माध्यम से कर लेते हैं, गोवा सबसे छोटा है, और सबसे जहां छोटा है वो ज़्यादा ये टारगेट को अचीव कर सकता है, जल्दी कर सकता है, इसलिए गोवा यहाँ पे सही रहेगा, 4th ऑप्शन। अब आप 42 क्वेश्चन जाते हैं, भारत में किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूषम मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। अब आगे चलते हैं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया, तो यूपी सरकार है। आगे चलते हैं, यदि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस किताब के लिए दिया गया है, तो ये है सागवी बेन, 4th ऑप्शन सही है यहाँ पे। 45 हाल ही में भारत और पाकिस्तान के सहमत सेतु के बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये मैदान नदी पर बनाया जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आते हैं, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, तो ये 17.5 यानी कि 17.5, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। फिर है हमारा, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, तो ये सतलज और काली नदी दोनों के बीच है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही है।
आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति संबंधित है तो ये खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट है हमारा, भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है, तो पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। और लास्ट ऑप्शन हमारा है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलवे खंड कौन सा है, तो ये उत्तर मध्य रेलवे रहेगा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम की जो भी एग्ज़ाम पेपर रहे मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे सकूं। और आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू।